जय महाकाल। आज की जो रीडिंग होने वाली है, आज की रीडिंग में हम लोग यही देखेंगे कि यूनिवर्स ने आप दोनों को क्यों मिलाया है। आखिर क्या रीजन है कि आप दोनों आज एक दूसरे को जानते हो। जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, मैं उसी की बात कर रही हूँ। ठीक है। एंड क्या ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आज की रीडिंग में हम लोग यही देखेंगे क्या ऊपर वाले ने आप लोगों को मिलाया है, क्यों मिलाया है और रिश्ता किस तरीके से जाएगा, कितने अप्स एंड डाउन्स होंगे, क्या क्या होगा, ये सारी चीजें अपन आज इस रीडिंग में देखेंगे। एंड गाइज देखो, मुझे जहां तक की लगता है ना कि देखो अफेयर करना मतलब गलत नहीं है, आई थिंक। क्योंकि अगर मान के चलो कि आप अपने लाइफ में कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो, अपने दिल के हाथों अगर आप मजबूर हो, और मैं तो ये बोलती हूँ कि छोटे बच्चों को इवन 15-16 साल की उम्र में आजकल लड़का लड़की लोग अफेयर करते हैं और अपने करियर पे ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है ना। मैं तो बोलती हूँ कि अफेयर भी करना होता है तो 30 साल की उम्र के बाद ही करना चाहिए। क्योंकि इससे ना हमें समझ आती है कि कैसे इंसान से हमें शादी करनी चाहिए। 25-30 साल के बाद ही करना चाहिए। ठीक है। या फिर अगर आप घर में परेशान हो, क्योंकि किसकी कंडीशन देखो कैसी है कोई नहीं जानता है। और मैं तो बोलूंगी घुट घुट के जीना बेकार है। क्या मतलब कि क्या जरूरत है किसी, मान के चलो कि अगर कोई आपकी गर्लफ्रेंड होती या अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड होता और वैसे सिचुएशन में अगर आप घुट घुट के जी रहे होते, तो क्या आप उसके साथ रहते? कभी नहीं रहते। ये समाज का बनाया हुआ सिर्फ एक आडंबर है गाइस। और इस आडंबर में अगर आप घुट रहे हो तो घुटने की जरूरत नहीं है, लेकिन यही है, समाज है, नियम है, क्या किया जा सकता है। ठीक है। घर फैमिली मेंबर सपोर्ट नहीं करते हैं, कभी कभी हम निकल नहीं पाते हैं, हम घुट घुट के जीते हैं, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है। ऐसा ही होता है। मैं इस चीज को बिल्कुल अच्छे तरीके से भले भांति समझ रही हूँ आपकी प्रॉब्लम को। तो चलिए आज देखते हैं। और लाइफ में देखो ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हो। मैं ही फोन उठाती हूँ, लेकिन गाइस अगर आपको सच में अपॉइंटमेंट लेना होगा तभी कॉल कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहती हूँ। और मेरा एक अलग प्रोफेशन है, इस वजह से मैं परेशान रहती हूँ थोड़ी। इस वजह से अगर प्लीज, अगर आप सच में आपको लगता है मेरे पे भरोसा है, अगर मैं भरोसे के लायक अगर हूँ, तो तभी कॉल कीजिएगा, ऐसे मत कीजिएगा। ठीक है ना। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। जटाओं से है जिनके जल प्रवाह माते गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विश्व भुजंग का। डमट 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 डमरू कह रहा शिवे शिवम, तरल अनल गगन पवन धराधरे शिव शिवम, धराधरे शिव शिवम। चलिए देखते हैं कि आपका ये जो रिलेशनशिप है वो क्या कह रहा है। यूनिवर्स ने आपको इससे क्यों मिलाया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया हुआ है। ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, द मून एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स। देखो इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया हुआ है। ठीक है ना। तो यूनिवर्स ने आखिर आपको क्यों मिलाया है, क्या यह एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। देखो अगर आपके रिलेशनशिप में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह का कोई रुकावट नहीं है, ठीक है, तो आप समझ लो कि यह एक पास्ट लाइफ कनेक्शन नहीं है। एक लाइन की बात है। किसी तरह का कोई रुकावट है ही नहीं, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन नहीं है। तो ये कनेक्शन जो है फिर ये आप का एक नॉर्मल कनेक्शन है, नेचुरल कनेक्शन है, ये आपका कनेक्शन है, ये आप बोल सकते हो। लेकिन जिस रिलेशनशिप में, मैं पहले लाइन में ही बोल दे रही हूँ गाइस कि अप्स एंड डाउन्स अगर होते हैं ना, ठीक है, वो रिलेशन पास्ट लाइफ से आया हुआ रिलेशन होता है। और जो आप लोग सोलमेट और ट्विन फ्लेम बोलते हो ना, जस्ट लाइक गुड कर्मास में वो इंक्लूडेड होता है। गुड कर्मास एंड बैड कर्मास, समझ रहे हो आप इस चीज को। गुड कर्मास में सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम होता है, और बैड कर्मास में हमें भुगतना पड़ता है, और हद से ज्यादा भुगतना पड़ता है। और 1-2 साल नहीं, लगभग 20-20 साल तक हमें भुगतना पड़ता है। और वो कनेक्शन आपका आपके माँ बाप के साथ भी हो सकता है, आपके पति या पत्नी के साथ भी हो सकता है, वो कनेक्शन आपके बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के साथ भी हो सकता है। बैड कर्मास की भी बात कर रही हूँ मैं, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे जो यूनिवर्स ने आपको मिलाया है ना, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में स्टक हो गए। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपको इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे शो हो रहा है। और तब जाके इस इंसान की एंट्री हुई है। कहीं ना कहीं मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे जो वुमेन्स रीडिंग देख रही हैं वो कहीं ना कहीं वर्किंग है। 90% के केस में आप वर्किंग हो, आप कुछ ना कुछ काम करते हो, घर बैठे करो या बाहर जाके करो, बाहर जाके ज्यादा
चांसेस है। और एक होता है ना कि जानबूझ के अफेयर नहीं करना, आप समझ रहे हो, जानबूझ के आपने कोई अफेयर नहीं करा है। इवन यहाँ पे कुछ लेडीज ऐसी होंगी या कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बिल्कुल ही नफरत होगा, और वो दूसरे का जब सुनते होंगे ना तो उनको एकदम नफरत होता होगा। और आज की डेट में आप खुद उस रिलेशनशिप में आ चुके हो, यहाँ पे रीडिंग में ये भी आ रहा है। ठीक है, आप हो सकता है कि वो इंसान आपके साथ काम करता होगा, आपका बॉस हो सकता है या आपके साथ काम करने वाला हो सकता है, या आपने कभी किसी काम से कहीं गए होगे या किसी भी काम के थ्रू वो इंसान आपको मिल सकता है, सोशल मीडिया के थ्रू भी वो इंसान आपको मिल सकता है। पहले तो देखो गाइज, पहली बात तो मैं बोलूंगी कि आपको इस इंसान से इमोशनल अटैचमेंट है, आपको, आप इस इंसान की आवाज सुने बिना रह नहीं पाते हो, आप इस इंसान से चाहते हो कि वो आपका समय दे, आपको समय दे, आपकी बातों को समझे। और कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि वो इंसान भी आपको प्यार करता है, लेकिन कभी कभी बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब कनेक्शन दिख रही है। आई मीन टू से बहुत ही ज्यादा अप्स एंड डाउन्स इवन इस टाइम भी हो सकता है आपकी लाइफ में चल रहा हो। और एक टाइम ऐसा जरूर आया था कि आपको ऐसा लगा हो कि रिश्ता टूट जाएगा, आया होगा पास्ट में भी, इवन बहुत सारे लोगों के कनेक्शन में इवन अभी भी ऐसा लग रहा है कि टूट जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बोलूंगी कि यूनिवर्स ने आप दोनों को, मतलब कि एक होता है ना कि जानबूझ के मिलाना, साजिश करके मिलाना, हो सकता है यूनिवर्स ने साजिश किया है पूरी तरीके से कि आप दोनों किसी तरह मिलो। आप दोनों में हो सकता है कि किसी तरह की कोई बॉन्डिंग ना हो, किसी तरह का कोई तालमेल ना हो, फिर भी आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, बस इतना ही समझो। लगभग 90% के केस में आपका और आपके बॉयफ्रेंड में किसी तरह का कोई तालमेल नहीं है, उसका बिहेवियर बहुत अलग है, आपका बिहेवियर काफी अलग है, लेकिन उसके बावजूद आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ हो आज के डेट में। आपके रिलेशनशिप में न जाने कितने अप्स एंड डाउन्स आए हैं, यहाँ तक कि उनके थर्ड पार्टी सिचुएशन भी काफी ज्यादा दिखता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में उसकी वाइफ या उसका हस्बैंड ही नहीं, इवन कोई और भी दिखता है थर्ड पार्टी सिचुएशन में। यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ, अगर आपको शक है कि उसकी वाइफ के अलावा और भी कोई इंसान है जो मेरे बॉयफ्रेंड के पीछे या गर्लफ्रेंड के पीछे पड़ा है, तो यहाँ पे जी बिल्कुल 100% यहाँ पे यही आ रहा है कि आपका थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी फोर्थ पार्टी सिचुएशन है, बस इतना ही समझो। मतलब कि उसकी वाइफ या उसके हस्बैंड के अलावा भी कोई और इंसान है जिससे वो बात करता होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि उस इंसान के पीछे वो इंसान पड़ा होगा, मतलब कोई और इंसान पड़ा होगा। ठीक है, हो सकता है कि आपके पर्सन में कोई गलती ना हो, मतलब यहाँ पे ये भी आ रहा है कि आपका पर्सन उस टाइप का नहीं होता है कि कैरेक्टर लूज टाइप का, तो नहीं है दिख रहा है, मतलब 99.99% के केस में बिल्कुल नहीं है कैरेक्टर लूज। लेकिन यहाँ पे ऐसा आ रहा है ना कि आपके पर्सन जो है कोई भाव नहीं देते होंगे, उनको कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन आपके पर्सन के पीछे कोई लोग पड़ सकता है, आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक कराया जा सकता है, आपके पर्सन को किसी तरह आपके खिलाफ भड़काया जा सकता है, या कुछ ऐसा सीन क्रिएट किया जा सकता है कि आपसे दूर किया जा सके, चाहे जैसे भी हो। और वो इंसान कोई भी हो सकता है, उसकी फैमिली मेंबर भी हो सकती है, या उसका कोई पर्सन हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी होगा, मतलब कि आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के अलावा कोई और दूसरा पार्टी होगा, मतलब उसके हस्बैंड या उसके वाइफ के अलावा कोई और चौथा इंसान होगा जो आपके पर्सन को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए मोहितो मंत्र का भी यूज करता होगा, मनमोहितो मंत्र का यूज करता होगा लिटरली। ठीक है, तो देखो उसका क्या होता है ना कि सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ मंत्र का उच्चारण कर देने से आपका सब हो जाएगा, नहीं, उसके लिए 1-2 साल का समय लगता है गाइस, ऐसा नहीं है। एक और बात मैं बता रही हूँ, ये थोड़ा सा पॉइंट से हट के बता रही हूँ आप लोगों को। बहुत सारे लोग जो होते हैं जिनके पर्सन जो हैं वो गुस्सा हो जाते हैं, बात नहीं करते हैं, या बहुत तरीके की चीजें होती हैं, तो लोग पंडितों के चक्कर में फंस जाते हैं। ठीक है, मतलब यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, या फिर देखो फेसबुक पे मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, जो कि लोग बोलते हैं क्या कि मैं मन वश में करने वाले मंत्र को पढ़ के आपकी पूजा में 20,000, 25,000, 1 लाख रुपया लगेगा, आप दे दो, मैं कर देता हूँ। ठीक है, ऐसा होता है, और लोग ऐंठ लेते हैं पैसा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है गाइस। देखो मोहितो मंत्र से थोड़ा बहुत अपनी तरफ आकर्षित किया जा सकता है, लेकिन वो भी एक पल भर के लिए, मतलब कि मान के लो 1 दिन 2 दिन के लिए। ठीक है, उसको पूजा करने में गाइस सालों साल का समय लग जाता है, और वो भी एक आम इंसान के बस की बात नहीं है, वो बहुत 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 पहुंचे हुए लोगों के बस की बात है, और वो भी आसानी से नहीं होता, 2 साल 3 साल उसमें लग जाता है। तो आप ऐसे किसी भी इंसान के चक्कर में मत फंसना है कि कोई आपको बोले कि मैं तुम्हारा ये पूजा कर दूंगा या ये काम कर दूंगा, तुम इतने पैसे दे दो।
पूजा तो सबसे पहले अपनी इन दोनों आंखों के सामने ही कराना चाहिए। कभी भी ऑनलाइन पूजा नहीं कराना चाहिए। आप टैरो रीडिंग करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एस्ट्रोलॉजी भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टैरो रीडिंग में भी 100-200 से ज्यादा आप नहीं दे सकते हो। ठीक है, उसमें भी आप बहुत ज्यादा 1000, 1500, 2000 रुपये पैसे नहीं खर्चा करने हैं। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो टैरो रीडिंग में पैसे बर्बाद करते होंगे। नहीं, टैरो रीडिंग तो देखो करंट फीलिंग्स है, थोड़ा बहुत मैच करता है, कभी नहीं करता है, ऐसा भी होता है। ऐसा नहीं कि ये जनरल रीडिंग है तो मैच करेगा नहीं करेगा, नहीं। आप ऐसे कांटेक्ट करके भी करोगे ना तो भी कोई जरूरी नहीं। मैं तो बिल्कुल कोई गारंटी नहीं देती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। ठीक है, मेरी अलग प्रोफेशन है, मेरा अलग सर्विस है, तो मैं सच बोल देती हूँ। क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं इस चीज के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, आप एस्ट्रोलॉजी में 2-3 हजार 4 हजार रुपया लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा तो बिल्कुल नहीं लगाना है। बिल्कुल ही नहीं लगाना। एस्ट्रोलॉजी में भी नहीं लगा। एक इंसान का बनवाने की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, 2-3 का अलग बात है, मैं एक इंसान की बात कर रही हूँ। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखो, घुमा फिरा के देखो, मैं दूसरे पॉइंट पे चली गई थी कि आपको फंसना नहीं है बेसिकली। घुमा फिरा के मैं बोलूँ तो यूनिवर्स ने आप दोनों को इसलिए मिलाया है कि उनके उनके ऊपर अगर कोई संकट आए तो उसकी आप रक्षा करो। बेसिकली आप इस चीज को समझने के लिए हो सकता है अभी बहुत नादान हो। इस चीज को समझने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल वे में बहुत हाई जाना पड़ेगा। जो मैं बात कहने की कोशिश कर रही हूँ, बेसिकली आपके जो पर्सन है ना, उनके ऊपर बहुत तरीके की चीजें हो सकती हैं गाइस। आने वाले समय में हो सकता है उनका हेल्थ इश्यूज आ जाए। इवन अभी भी उनका हेल्थ इशू चल रहा हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर जो आप रीडिंग सुन रहे हो, आपके साथ भी हेल्थ इशू कुछ ना कुछ तो होता ही होगा, कंफर्म है। ठीक है, आपको भी लोग परेशान कर रहे हैं या फिर कोई हेल्थ इशू है आपके, मतलब आप दोनों जन जो हो ना, मतलब नदी के दो किनारे हो। ठीक है, बस इतना ही समझो, दोनों नदी के किनारे हो। और दो किनारा अगर नदी का ना हो तो वो नदी नहीं हो सकता है। और वो दो किनारे ऐसे होते हैं कि मिलना बहुत मुश्किल है। लाइफ में मिलना इम्पॉसिबल है। मतलब ऐसे मिलने की बात नहीं बोल रही हूँ, मिलने का मतलब हो गया कि शादी करना, लिविंग में रहना, ये थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा टफ डिसीजन है। यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ आपके पर्सन के पीछे बहुत लोग पड़े होंगे, आपके पर्सन के पास ऑप्शंस बहुत सारे होंगे। यहाँ पे ये भी आ रहा है आपके पर्सन, आप लोग अगर सोच रहे हो ना कि ये कनेक्शन, अरे ये तो मैंने बनाया है, ये मेरी वजह से हुआ है, अगर ऐसा दिमाग में आ रहा है ना बाबू, तो ये बहुत गलत है। क्योंकि ये कनेक्शन नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, ये बहुत ही अजीबोगरीब कनेक्शन है। ये बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है। हो सकता है आपको इनके किसी किसी बात को लेके बड़ा गुस्सा आता हो कि ये इंसान मेरे से बात नहीं कर रहा है, ये इंसान ब्लॉक करके रखा है। हो सकता है आता होगा गुस्सा, लेकिन हो सकता है बाबू पिछले जन्म में आपने भी इस इंसान को बहुत ही हाई लेवल का टॉर्चर किया होगा, बहुत ही हाई लेवल का। तो इस जन्म में थोड़ा बहुत तो आप हो गए ही ना, ये समझो इस चीज को। ठीक है। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी मेंटली बहुत डिस्टर्ब होंगे, रात में ठीक से नींद नहीं आती होगी, कुछ कुछ बातें सोच के घबराते होंगे कि पता नहीं आगे रिश्ता कैसे जाएगा, कैसे नहीं जाएगा, बहुत डरते होंगे आप लोग। लेकिन मैं आपको सबसे पहले बोलूंगी कि अगर आपके रिश्ते में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है भी, ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्स ने इस रिश्ते को बनाया है, समझो इस बात को। और ये रिश्ते में अगर आपका पर्सन आपसे दूर भी भाग रहा है ना कहीं पिछले जन्म का ये अप्स एंड डाउन्स हो रहा है। अगर वो दूर जाता भी है ना बाबू, समझो मेरी बात को, तो वो फिर वापस आएगा, उसको आना ही है। वो 4 महीने में वापस आए या 4 साल में वापस आए। कुछ लोग ऐसे होंगे जरूर जिनका रिलेशन, जो अपने पर्सन को बहुत पहले से जानते होंगे, बचपन का रिलेशनशिप होगा, या बचपन से उस इंसान को जानते होंगे, बीच में बहुत लंबा 5 साल 10 साल का गैप आया होगा, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी बहुत सारे लोगों का होगा। या कुछ लोगों का तो ऐसा है ना कि कोई अता पता नहीं होगा आपका उसका, और अचानक से आप लोग मिले होंगे। कोई कोई मतलब एक होता है ना कि कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है एक दूसरे का, फिर भी आप लोग दोनों एक दूसरे को, हो सकता है अलग स्टेट का हो, अलग कंट्री का हो, अलग कल्चर का हो, सब कुछ अलग हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत चांसेस है। आपके पर्सन थोड़ा कम बोलते होंगे, आपके पर्सन उतना ही बोलते होंगे जितना उनको बताने का मन करता होगा। आपके पर्सन थोड़े से देखो ऐसे है ना कि वो डरते भी हैं आपसे। उनको लगता है कि अगर आप सारी बातें जान जाओगे उनके बारे में तो हो सकता है कोई हंगामा करो, या फिर उनके घर तक पहुंच जाओ। देखो
लगभग 10% के केस में ऐसा नहीं सोचते हैं वो। और मैं उनकी बात कर रही हूँ जिसमें आप लोग बिल्कुल श्योर हो एक दूसरे के लिए। अंडरस्टैंड, देखो जिसमें श्योरिटी कैसे होती है, श्योरिटी होती है कि आपने उसकी बातें समझी, उसने आपकी बातें समझी, रिलेशनशिप 5 साल 10 साल से चल रहा है, एक दूसरे के लिए आप लोग हो, लेकिन वो रिलेशनशिप जो जिसमें कोई तालमेल नहीं है, बातें होती हैं लेकिन बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं, अगर ऐसा कोई रिलेशनशिप है, या फिर उन्होंने वो बताते भी हैं तो आपको फिर भी कोई किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है या फिर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम चल रही है, अगर ऐसा है तब वो इंसान के दिमाग में ये बात जरूर आता है कि पता नहीं ये मेरे घर तक ना पहुंच जाए, पता नहीं ये कल के डेट में पता नहीं कुछ मेरे खिलाफ कर दे, ऐसा भी वो उनके दिमाग में बाबू आता होगा। और अगर आपने इस सब मैटर में इनसे खुल के बात नहीं किया है आपने, तो आपको जरूरत है कि आप इस इंसान से बात करो, इसको सिक्योरिटी दो, इस इंसान को, इसको सेफ फील कराओ अपना, मतलब कि आपको ना ऑब्सेशन नहीं दिखाना है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है आपको आपको चाहे जितना भी कष्ट हो रहा हो, आपको चाहे जितना भी प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम को अपने हद तक सीमित रखो, ठीक है। आपको प्यार करना है लेकिन आपको पागल नहीं होना है। आपको अपने ऑब्सेशन को नहीं दिखाना है उस इंसान को कि मैं तुम्हारे लिए पागल हो जा रही हूँ या पागल हुए जा रहे हो। आपको एक लिमिट तक उससे बात करना है, उसको सेफ फील कराना है। अगर उस इंसान को ऐसा लगेगा कि अरे ये तो मेरे लिए पागल है, तो समझ लो कि वो इंसान जो है वो हो सकता है कि आपसे थोड़ा कम बात करने लगे, या आपको ब्लॉक कर दे, या आपसे दूर चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। किसी किसी के घर में हंगामे हाई लेवल के हुए हैं, हो सकता है कि आपकी फैमिली में या उनकी फैमिली में पता लगा हो कभी ना कभी, या लगा हुआ है, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो हैं आपसे स्पेस ले रहे हैं कुछ महीनों का, 3 महीने 6 महीने तक का भी हो सकता है ये स्पेस आपके पर्सन आपसे लेना चाहते हैं, और ऑटोमेटिक ये आपको फिर कॉल करेंगे, लेकिन उनको सेफ्टी फील कराने की, मतलब अपने आप को सेफ फील कर रहे हैं आपसे बात ना करके। मतलब अगर मान के चलो नो कांटेक्ट का सिचुएशन है, तो हो सकता है जरूर कुछ उनका हेल्थ इशू या उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हुई है, या आप दोनों की फैमिली में कोई प्रॉब्लम हुई है, ये सब बदनामी वाली, जिसकी वजह से वो अपने आप को सेफ फील कराने के लिए आपसे बात नहीं कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि सिचुएशन थोड़ा शांत हो जाए, उसके बाद आराम से बात करूंगा, ऐसा यहाँ पे आ रहा है। बट आपसे ये इंसान मेंटली काफी ज्यादा जुड़ा हुआ है, इमोशनली काफी ज्यादा जुड़ा हुआ है, और आने वाले दिनों में भी काफी हद तक जुड़ा रहेगा, यहाँ पे मैं एकदम इजिली बोल सकती हूँ। लेकिन एक और बात है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ तो कमी है गाइस, और वो किस तरह की कमी है और वो क्या आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, ये तो देखो आप ही समझ पाओगे, आप समझते भी होगे। और वो चीजें पूरी होने में, मतलब कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि या तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है, या फिर वो होगा ही नहीं जो आप चाहते हो सकता है टाइम ज्यादा लगे, इतना भी दिल नहीं तोड़ूंगी मैं आपका, लेकिन हो सकता है 4 महीने या 4 साल भी लग जाए वो चीजें पूरी होते होते, ठीक है। क्या आपका रिलेशनशिप रिलेशनशिप में मान के चलो, अगर जो चीज़ की कमी है, आपको ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ की कमी है, तो क्या वो कमी पूरी होगी, जो मैं अभी कंफर्म नहीं बता रही थी, लेकिन क्या वो चीज़ें नॉर्मल हो पाएंगी। अभी तो सच में यहाँ पे 8 ऑफ कप्स आ गया, अभी तो सच में आपका पर्सन कुछ आपसे भाग रहा है। किसी किसी का पर्सन लगभग 80% के केस में आपका पर्सन आपसे भाग रहा है या इग्नोर कर रहा है, और 20% के केस में ही आपका पर्सन जो है वो आपको भी लेके चल रहा है और अपनी फैमिली को भी लेके चल रहा है। मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन तो 100% है यहाँ पे। अगर आपको डाउट है कि नहीं है तो बिल्कुल 100% है। दो नाव पे सवार है आपका पर्सन। दो नाव पे सवार का मतलब ये है कि उसका फैमिली हो सकता है और आप हो सकते हो, ठीक है। फोर्थ पार्टी का बात अभी नहीं करूंगी। फोर्थ पार्टी का मतलब होता है आपके मतलब उनके हस्बैंड वाइफ के अलावा कोई चौथा इंसान, ठीक है ना। थर्ड पार्टी सिचुएशन, आपके पर्सन जो है ना काम पे भी ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, और उनको प्यार पे भी ध्यान देना है, अपने घर में भी ध्यान देना है, मतलब बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, और उसमें भी वो आपको उम्मीद जगाते हैं कि हाँ
मैं तुम्हारा साथ दूंगा, हाँ मैं चाहे जैसा भी सिचुएशन में रहूं हम लोग दोनों साथ रहेंगे। ये सब अब वो यकीन दिलाते हैं और वो जो कहते हैं ना बाबू, ठीक है, चाहे जितना भी प्रॉब्लम आ जाए आप दोनों के बीच वो करके रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे द सन का कार्ड आया, हो सकता है आप गवर्नमेंट जॉब में हो, वो भी गवर्नमेंट जॉब में हो, या फिर आप लोग दोनों में से कोई एक गवर्नमेंट फील्ड में हो, पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो, कोई मेडिकल बैकग्राउंड हो, या फिर हो सकता है कोई हायर पोस्ट पे हो, जहां आप काम करते हो वहां का वो बॉस हो, बॉसी नेचर हो उसका इंसान का। ठीक है, या फिर उसकी बहुत पहुंच हो उस इंसान की, ऐसा हो सकता है, यहाँ पे रीडिंग में यही आ रहा है। ठीक है, अब मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आपको इस इंसान को किस तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे इंसान को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है। इस सिचुएशन से मैं कैसे आपको निकालूं बाहर, क्या ऐसा बताऊं मैं आपको कि इस चीज़ से आप निकलो। अच्छा, वो आपसे क्या छुपा रहे हैं ये भी सोच रहे होगे आप कि ठीक से बात नहीं करता तो आके छुपाता क्या है। देखो, एक तो फोर्थ पार्टी कंडीशन जो है वो लगभग 90% के केस में है। ठीक है, फोर्थ पार्टी कंडीशन, ये उनके पीछे भी कोई ना कोई पड़ा होगा, ये जरूर कंफर्म है। ठीक है, 10% के ही केस में कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और जिसकी वजह से वो परेशान। 10 ऑफ कप्स, इस इंसान से, इस चीज को याद रखना, इस इंसान से कभी भी झगड़ा करके आप जीत नहीं सकते हो। इस इंसान से को कभी भी आप झगड़ा करके इस इंसान को आप नहीं मना सकते हो। इस इंसान को आप हमेशा 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 प्यार करके ही मना सकते हो। आपको इस इंसान के साथ अच्छे से पेश आना ही पड़ेगा, अदरवाइज देखो ये इंसान आप आपसे काफी दूर चला जाएगा। अगर आप सोचते हो ना कि मैं इस इंसान से झगड़ा कर लूंगी, किसी भी टॉपिक पे बात कर रही हूँ तो मेरी बात हो जाएगी लड़ झगड़ के, नहीं पॉसिबल है गाइस। बहुत सारे लोगों के केस में तो मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप लोग झगड़ा नहीं भी करते तो भी अगला जानबूझ के आपको ब्लॉक कर देता होगा, या फिर हो सकता है कि आपसे रूडली बिहेव करता होगा, आप लोग नहीं भी चाहते होगे तो भी, या फिर कुछ भी नहीं हुआ होगा फिर भी बात नहीं हो रही होगी। अब ऐसे कंडीशन में क्या करें। ऐसे कंडीशन में देखो, आपके पास इंतजार करने के अलावा अदर कोई ऑप्शन नहीं है। आप यहाँ मैं देख पा रही हूँ कुछ 4% ऐसे लोग हैं जो कि सिचुएशन को और बिगाड़ रहे हैं। मतलब हो सकता है वो इंसान स्पेस ले रहा होगा और आप जो है वो उस इंसान से लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, या उसके घर तक बातें पहुंचा दिए हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो घर पे बात पहुंचाए हैं। ये सबसे बुरी बात है गई, सबसे गलत बात है कि घर पे बात पहुंचाना। जब आपने रिलेशनशिप स्टार्ट करा था, जरा याद करना, आप लोगों ने जरूर सोचा होगा कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपने यही सोचा था ना। फिर कैसे आप उसके घर तक बात पहुंचा सकते हो। बहुत सारे लोग हैं, लगभग 4% ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसा भी कोशिश किया है। लगभग 1-2% के केस में मैं देख पा रही हूँ कि आपका और उनका बेबी भी हो सकता है, या फिर आने वाले समय में भी आपका उनका बेबी हो सकता है, आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। और अगर 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 आप नहीं चाहते हो कि ऐसा कुछ भी हो तो सिक्योर रहना, या फिर आपके घर में किसी को बच्चा हो सकता है, आपके बच्चों के बच्चे हो सकते हैं। आपका अगर कोई बच्चा है तो उसको बेटा और बेटी दोनों होगा, एक साथ तो नहीं लेकिन अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अगर आप बच्चे का डिमांड कर रहे हो या फिर चाहते हो कि आपको कोई बच्चा हो तो आपको भी बच्चा होगा। ठीक है, अगर ये रीडिंग देख रहे हो तो प्रेगनेंसी का लग रहा है। एंड गाइज यहाँ पे अगर लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम अगर चल रही है, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है किसी भी तरह का, तो आपको एक कैट पालने की जरूरत है, बिल्ली, बिल्ली पालने की आपको जरूरत है। यहाँ पे यही आ रहा है, और या फिर कोई सा भी जानवर, लेकिन बिल्ली बेस्ट रहेगी, क्योंकि राहु की वजह से प्रॉब्लम्स मेरे को लग रहे हैं बहुत ज्यादा यहाँ पे, मतलब जो जिस तरह की एनर्जी आ रही है राहु की वजह से, सन की वजह से, तो बिल्ली पालने की जरूरत है। बिल्लियों से एक और फायदा होता है कि उनके सर पे काल सवार होते हैं बिल्लियों के। ठीक है, तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अगर मान के चलो ऐसा लग रहा है कि ऑफिस में कोई प्रॉब्लम चल रही है, या मेरे पीठ पीछे कोई गेम खेल रहे हैं, कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, कोई रिलेटिव्स का प्रॉब्लम है, किसी तरह का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आपको बिल्ली पालने की जरूरत है। कैट्स जो होती हैं वो लक्ष्मी के अवतार भी होती हैं। मतलब बहुत सारे सीरियल में ऐसा दिखाया गया है कि गणपति बप्पा जो थे वो एक बिल्ली को पकड़ रहे थे और उन्होंने उस बिल्ली को बड़ा परेशान किया। मतलब नटखट थे थोड़े जब बचपन में थे, तो उन्होंने बड़ी बिल्ली को पकड़ा, बड़े परेशान किया, बट बिल्ली भागती रही भागती रही भागती रही, नहीं पकड़ी गई फाइनली वो बिल्ली। और बाद में पता चला कि वो माँ लक्ष्मी थी।
वो बिल्ली माँ लक्ष्मी थी जिनको वो पकड़ रहे थे। ठीक है, तो बिल्लियों को माँ लक्ष्मी का अवतार भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम जिसको बहुत ज्यादा होता है ना, ऐसे इंसान को बिल्ली पालना चाहिए। ठीक है, वैसे आई लव कैट्स सो मच, मेरे पास 2 बिल्ली थी। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं कि आपके पर्सन आखिर आपसे क्या चाहते हैं। ठीक है, आपके पर्सन का एक और चीज मैं देख पा रही हूँ कि गोल ओरिएंटेड इंसान है और बहुत ज्यादा वर्कहॉलिक इंसान है। वो जो एक बार में सोचेगा वो इंसान कि मुझे ये काम करना है, तो वो इंसान करेगा ही करेगा। ठीक है, आपका इंसान, आपका जो पर्सन है ना, वो आपको किसी और से बात नहीं करने देना चाहता है। आपका पर्सन जो है वो आपको चाहता है कि आप वेल टू डू एकदम, मतलब कि उनको टू पीस पहनना, मतलब कि टू पीस अगर आपने पहना हो या फिर गाउन पहना हो तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। आपके पर्सन जो है आपके बैक एरिया को देखते होंगे, जो गले के पास जो बैक एरिया होता है उसको देखते होंगे, उनको बहुत अच्छा लगता होगा। आपके हेयर स्टाइल उनको बहुत पसंद होंगे। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो मिल करके एक दूसरे के साथ ड्रिंक भी करते हैं, या आपका पर्सन ड्रिंक करता होगा, यहाँ पे ये भी आ रहा है। आपके पर्सन जो है आपको क्वीन समझते हैं, आपको बहुत ही प्यारा समझते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि आपके पास दिमाग नहीं है। आप कुछ भी बोलते हो, कभी भी कॉल करते हो, कभी मैसेज करते हो, उनको ऐसा भी लगता है। उनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में अगर कोई बहुत होशियार है तो वो वही है, और इस वजह से वो अपने अनुसार काम करना चाहते हैं। आपके पर्सन ना आपको आपको खुशियाँ देना चाहते हैं, मतलब कि आपके पर्सन आपको सैड नहीं देखना चाहते हैं। उनके कहने का मतलब है कि जब मैं इस लायक हो जाऊंगा कि मैं आपकी बातों को मान सकूं, मान के चलो आप ब्लॉक हो या फिर किसी तरह का कोई सिचुएशन ऐसा है, उनको ऐसा लगता है जब मैं मतलब मैं खुशियाँ दे सकता हूँ तुमको, जब ऐसा सिचुएशन आएगा कि मैं जो तुम चाहती हो वो बात मैं बोलूँ, आई मीन टू से वो बात मैं करूँ, तभी मैं तुम्हारे साथ ठीक से रहूंगा। या फिर जब ऐसा टाइम आएगा कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ जो तुम बोल रही हो, तभी मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहूंगा, अदरवाइज अभी मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। इनके दिमाग में ये भी आता होगा। आपके पर्सन कभी 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 ऐसा आपको ऐसा मतलब ऐसी ऐसी चीजें कर देते होंगे ना कि आप सोच में पड़ जाते होंगे कि भाई ये इंसान इंसान ठीक तो है ना, इसका दिमागी हालत तो सही है ना, ये पागल वागल तो नहीं है। आपको कभी कभी ऐसा भी फील होता होगा। ठीक है, बिना मतलब का गुस्सा या बिना मतलब का ब्लॉक हो जाते होंगे, कभी कभी ऐसा कंडीशन यहाँ पे मेरे को दिख रहा है। या बात करना बंद कर देते होंगे, ठीक से बात नहीं करते होंगे, ऐसा हो सकता है। आपके पर्सन जो है आपको कहीं घुमाने लेके जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपके साथ अकेले टाइम स्पेंड करें। आपके पर्सन फिजिकली भी काफ़ी ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड हैं, वो चाहते हैं आपके साथ एक साथ बात लेना, वो हर एंगल से आपके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन हो सकता है आप दोनों के बीच ऐसी कंडीशन हो कि वो चीज़ें पूरी ना हो पाती हों, ऐसा हो सकता है। आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन बहुत तगड़ा लग रहा है, ट्रस्ट। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनके ऊपर भरोसा करो, नहीं तो फिर कोई मतलब कि या फिर या तो आप भरोसा करो या फिर आप कुछ ऐसा चीज चूज कर लो कि मतलब कि उनको ऐसा लगता है ना कि या तो तुम मेरे पे भरोसा करो, नहीं तो कोई दूसरा रास्ता आप अपना लो। क्योंकि देखो हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक ही चीज के पीछे पड़े रहते होंगे, एक ही बात बोलते होंगे, तो उनके कहने का मतलब है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं वैसा नहीं हूं या फिर मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। और वो बोल भी नहीं पाते होंगे ठीक से, कभी कभी बोल भी देते होंगे बट कभी कभी ठीक से नहीं बोल पाते होंगे, यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, आपके पर्सन ट्रस्टी हैं, आप ट्रस्ट कर सकते हो इस इंसान पे वैसे। और रिलेशनशिप में देखो गाइज इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको ना इतनी समझने की जरूरत है कि प्यार करो किसी से लेकिन एक हद तक। आप अपनी खुशियों की जिम्मेदारी दूसरे के मत्थे नहीं मर सकते हो। क्योंकि मुझे जहां तक लगता है ना, ठीक है, कि देखो सेल्फ लव नाम की कोई चीज नहीं होती है, इस चीज को मैं जानती हूँ। अगर सेल्फ लव करने के लिए कोई बोलता है तो मुझे बकवास लगता है, मैं अपनी बात बता रही हूँ। सेल्फ लव नाम की कोई चीज नहीं होती है, लेकिन ये भी समझना पड़ेगा कि आप उसी इंसान को टाइम दे सकते हो जो उस टाइम का कदर करना जानता हो। आप पागलों की तरह किसी का इंतजार नहीं कर सकते हो बाबू, कितना करोगे। अगर जेन्युइन कोई प्रॉब्लम है तो आप कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते हो आप। आपके पर्सन थोड़े चूजी हो सकते हैं, वो कपड़े भी पहनेंगे तो बड़ा सोच समझ के पहनेंगे, बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी उनकी हो सकती है। हो सकता है अपनी बॉडी पे बहुत खान पीन के ऊपर बहुत ध्यान देते होंगे,
वो कुछ भी हर चीज उनको मतलब उनको ना आप में हर चीज परफेक्ट चाहिए, अपने आप में भी वो बिल्कुल परफेक्ट रहने की कोशिश करते होंगे और आपको भी चाहते होंगे कि आपके में किसी तरह की कोई कमी ना हो, आप सुंदर दिखो, सुंदर लगो, सुंदर कपड़े पहनो, किसी से भी बात ना करो, अपने आप से मतलब रखो, ठीक है, और एक वेल मेंटेन रहो, ब्यूटीफुल दिखो, अगर आप ब्यूटीफुल नहीं दिख रहे हो तो आप ब्यूटीफुल दिखो। उनको चाहिए कि आप क्यूट दिखो, क्यूट मतलब आप सोचते हो कि आखिर वो क्या चाहते हैं, उनको चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप क्यूट दिखो। अगर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने एज से बहुत कम लगते भी होंगे, जो आप रीडिंग सुन रहे हो ना, हो सकता है आप अपने एज से काफी कम लगते भी होगे, ठीक है। और यहाँ पे आपके पर्सन वही तो चाहते हैं कि आप क्यूट दिखो, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पहन के उनके सामने आ जाओ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब आप उनके सामने जाते हो ना बाबू, ठीक है, तो वो इंसान आपको हेड टू टेल तक देखता है। वो इंसान आपके यहाँ तक कि जो आपने चप्पल पहन रखा हो या सैंडल पहन रखा हो वो भी देखता है, कैसे बाल बनाए वो भी देखता है, क्या शर्ट पहना, क्या टॉप पहना, क्या जींस पहना, क्या कुर्ता पहना, वो सब देखता है वो इंसान। उस इंसान को चाहिए कि आप जब घर से बाहर निकलो एक सभ्य कपड़ा पहन के निकलो, अच्छे से निकलो, किसी से ताक झाक बात नहीं करना है, लेकिन उनके सामने कपड़ा ना भी पहना हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पर्सन आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं, फिजिकल इंटीमेसी बहुत ज्यादा आ रही है, बहुत ज्यादा सेक्सुअल आ रही है एनर्जी। हो सकता है गाइज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में पता लग गया होगा, कांड हो गया होगा। आप बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे 100% आ रहा है, कांड हो चुका होगा, और अगर नहीं हुआ है तो काउंट करो अभी से 6 दिन, 6 वीक, 6 महीना, कुछ ना कुछ कांड जरूर हो जाएगा, इसलिए उससे आपको बचना है। बचने के लिए सूर्यदेव को की पूजा करनी है, चाहे जैसे भी करो पर करो सूर्यदेव की पूजा, जिससे कि आपकी बदनामी नहीं होगी। हमारे प्रतिष्ठा के कारक सूर्यदेव होते हैं और सबसे ऊपर होते हैं हमारे भोलेनाथ। भोलेनाथ की सेवा करो, ठीक है। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले लंबिताम्बुजंग तुंग मालिकां डमट 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 डमन निनाद वड्ड मरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। ओके, हो सकता है गाइस जब वो सोने गए होंगे ना, तो मतलब जब वो सोते होंगे ना, ठीक है, भले ही वो आपसे दिन में बात करे ना करे या फिर चाहे जो भी हो, जैसा भी सिचुएशन हो, पर आपका आपका उनका जब वो सोते होंगे, मतलब जब वो अपनी आंखें बंद करते होंगे ना ठीक है, तो उनका जो लास्ट थॉट होगा ना वो आप ही होते होंगे, कंफर्म, ठीक है। आपकी हो सकता है गाइस आप उनको लेकर के इतना ना ज्यादा ऑब्सेशन दे, अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले मना किया था ना आपको कि उनको लेके ऑब्सेशन नहीं दिखाना है आपको, चाहे जो भी हो जाए ऑब्सेस नहीं होना है उनको लेकर के। और यही चीज तो उनको डिस्टर्ब करती है कि ऐसा ना हो कि मेरे से कमिटमेंट मांगने लगे या मेरे घर तक पहुंच जाए। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको ऑब्सेशन नहीं दिखाने है का मतलब नहीं दिखाना है। वो इंसान कभी कभी आप इस तरीके से बिहेव करते हो ना कि वो इंसान डर जाता है लिटरली, ठीक है। और प्यार तो देखो करता है, ये इंसान भी काफी प्यार करता है, ठीक है। इवन यहाँ तक कि वो इंसान आपका रेस्पेक्ट भी करता है। कभी कभी हो सकता है किसी किसी के साथ झगड़े लड़ाइयाँ गाली गलौज होती होंगी आप लोगों की, लेकिन वो इंसान दिल से रेस्पेक्ट करता है। जुबान का हो सकता है कड़वा हो, लेकिन दिल से वो इंसान आपका रिस्पेक्ट करता है, जो कि बहुत 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 प्यारी बात है। और ये इनका ऐसा है कि सोते टाइम पे भी वो आपके बारे में सोचते होंगे, सुबह में उठते होंगे तो भी वो इंसान आपके बारे में सोचता होगा, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है ये जो रिलेशनशिप को जो मैंने एक्सप्लेन कराया ना, ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है। एट द सेम टाइम इसको मैं बोल सकती हूँ कि ये थोड़ा सा टॉक्सिक भी है। क्यों है? क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। स्पिरिचुअल का मतलब होता है त्याग। स्पिरिचुअल त्याग खोजता है, त्याग खोजता है। जब तक आप किसी चीज में अपने आप को नहीं झोंकोगे, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कुछ भी हो, आपको नहीं मिलेगा। अपने आप को झोंकना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल एक बात मैं अपने बारे में बता रही हूँ। आज मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं सर्विस में भी हूँ, ठीक है। मैंने अपना पूरा बचपन बर्बाद किया है किताबों के बीच में, तब जाके मैं इस उम्र में, ठीक है, मैं एक लायक बन चुकी हूँ, ठीक है ना। उसी तरीके से रिलेशनशिप में भी मैंने इन्वेस्ट करा है,
तब जाके आज के डेट में मैं एक अच्छे रिलेशनशिप में हूँ। इस तरीके से इन्वेस्ट करा है ना, तो कि मैं किसी के लिए, उसके लिए मैं खून भी कर सकती थी, कुछ भी कर सकती थी। इस तरीके से मैंने इन्वेस्ट करा है। मैंने बातें भी सही हैं, इग्नोरेंस भी सहा है, सब कुछ सहा है। आज के डेट में वो इंसान मेरा लाइफ पार्टनर है। बिल्कुल स्पिरिचुअल कनेक्शन ऐसा ही होता है कि जिसमें आपको सहना पड़ता है, घर वालों की बात हो, रिलेटिव्स की बात हो, या आपके पर्सन की बात हो। ठीक है, मैरिज लाइफ की बात देखो अलग हो जाती है, और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात अलग हो जाती है। ठीक है, इस चीज को समझो आप। तो आपको भी बिल्कुल वैसे ही करना होगा। मैं बस इतना ही जानती हूँ कि जब तक आपने किसी चीज में अपने आप को नहीं झोंका, वो चीज आपको नहीं मिल पाएगा। जब तक आपने त्याग नहीं किया, जब तक आपने सहा नहीं, वो चीज आपको नहीं मिल पाएगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेड एंड बटर हर किसी को नहीं मिल पाता है। ब्रेड एंड बटर 0.1%, 0.01% लोगों को ही मिलता है, बाई चांस अरबों खरबों लोगों में से किसी एक को। हम जैसे लोगों को स्ट्रगल करना ही पड़ता है लाइफ में। वही चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। आई थिंक गाइज आपको रीडिंग समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आप ये बताना कि आपको और अलग कौन सी रीडिंग करवानी है, मतलब करनी है। मुझे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में एक एक इंसान के कमेंट को पढ़ती हूँ। गाइज मैं कभी बोलती नहीं हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। करो, नहीं बोलने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आप लोग नहीं करोगे। अरे करो भाई। जो नहीं है, जो मान के चलो, जो बच्चा रोता नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको भूख नहीं लगी है। माँ बाप का फर्ज होता है कि उस बच्चे को दूध पिलाना, खाना खिलाना बिना रोए। कोई बच्चे होते हैं ना, शैतान होते हैं बहुत ज्यादा, नहीं रोते हैं, वो इतना भी भूखे रहे, दिन भर भूखे रहे, रोते ही नहीं है। तो मैं वैसी हूँ, समझ लो मुझे आप। मैं नहीं बोलूंगी कि आप सब्सक्राइब करो, बट आपको अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर मेरी बातें प्यारी लग रही हैं, मैं अच्छी लग रही हूँ, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ओके ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू। हर हर महादेव।